हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिसमें पहला प्रश्न है, किसके काल में 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई। ऑप्शन है आपके मीर जफ़र, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी मीर कासिम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिराजुद्दौला होगा। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनेंगे, जैसे ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को। ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कालकोठरी घटना। ये घटना क्या थी जो कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को पकड़कर 18/14 के कमरा में 20 जून 1756 को डाल दिया और 23 जून 1756 को कमरा खोला तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित थे। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि इस घटना को किसने प्रचलित किया था। तो याद रखना है आपको, हॉलवेल ही था जो इस घटना को प्रचलित किया था। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट क्लाइन, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स आयरकुट और हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइन ने किया था। अगला प्रश्न, किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। हुली संधि, इलाहाबाद संधि, अलीनगर की संधि और मद्रास संधि। तो आपको याद रखना है कि द्वैत शासन कब लागू हुआ था, जो कि 1765 में। तो उस समय कौन सी संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद की संधि होगा, जो कि प्रथम इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और मुगलों के बीच हुई थी और द्वितीय इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और अवध के नवाबों के बीच हुई थी। द्वैत शासन को 1765 में रॉबर्ट क्लाइन ने लगाया था और इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। तो एक प्रश्न से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न, अलीनगर की संधि किन शासकों के बीच हुआ था। ऑप्शन है आपके सिराजुद्दौला और क्लाइन के बीच, मीर जफ़र और क्लाइन के बीच, सिराजुद्दौला और क्लाइन के बीच, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलीनगर की संधि जो कि फरवरी 1757 में हुई थी। वास्तव में जब कालकोठरी की घटना हुई उसके बाद अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच एक संघर्ष हुई। उस संघर्ष में अंग्रेजों की जीत हो जाती है और उसके बाद एक संधि की जाती है जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं, जो कि सिराजुद्दौला और क्लाइन के बीच हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला और क्लाइन होगा। फिर भी इस संधि के बावजूद भी 1757 में लड़ी जाती है प्लासी के युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की कर दी जाती है हत्या। तो आपको याद रखना है कि अलीनगर की संधि 1757 फरवरी माह में हुई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ बनाकर तैयार किया था। ऑप्शन है आपके सूरत, मसूलीपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और कोचीन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में 1608 में बनाना चालू किया, जो कि 1613 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन 1611 में ही दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में बनाकर तैयार कर लिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछे जाए कि कहाँ पहला कंपनी बनाना चालू किया था, तो सूरत, लेकिन कहाँ पहला कंपनी बनकर तैयार हो गया, तो मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है आपके अर्जुन देव, गुरु नानक देव, हरगोबिंद और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के 10 गुरु थे, जिसमें पहला गुरु गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो प्रश्न में आपसे अंतिम गुरु पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह होगा। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपके बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और द्वितीय संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ होगा।
अगला प्रश्न, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके डुप्ले, काउंट लाली, आयरकूट और क्लाइन। तो सबसे पहले वांडीवास का युद्ध क्या था? तो 1760 में तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान यह लड़ा गया था और यह वांडीवास के युद्ध में फ्रांस की सेना और अंग्रेजी सेना लड़ी थी। अंततः फ्रांस पराजित हो जाता है और इसी युद्ध के बाद फ्रांस का पतन हो जाता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आयरकूट होगा। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन है आपके नील, कॉम्बेल, ह्यूरोज और टेलर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ह्यूरोज होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब से बनाया था? ऑप्शन है आपके 1857, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1757। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो इसका जवाब कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।